आज डॉगीज लाइफ आए हुए हैं इंडिया का फिनेस्ट कैनल जो रॉटविलर एंड अमेरिकन शेफर्ड का ब्रीडिंग काफ़ी दिनों से करते आ रहा है। वो है दिल्ली का साक्षी कैनल। और मिंटो यादव को थैंक्स देना चाहता हूँ क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल में आज डॉगीज लाइफ को टाइम दिया है। तो वेलकम टू सर डॉगीज लाइफ। और सर आप तो एक पहले डॉग लवर थे और उसके बाद एक प्रोफेशनल डॉग ब्रीडर बने। तो सर ये जो डॉग का जो जर्नी स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट टाइम तो आपके पास रॉटविलर शायद नहीं था, तो फर्स्ट डॉग के साथ जो आपका स्टार्टिंग वो सर कौन सा डॉग से हुआ है सर? भाई मेरा फर्स्ट तो मेरे को भी याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटे थे तभी से बच्चे कुत्ते पिल्ले रख रहे हैं जी। बड़ा शौक था कि यार कोई पमेलियन शायद आई थिंक मेरे को लग रहा है कि पहले पमेलियन रखा था, फिर देसी भी था। उसके बाद कहीं से पता चला कि यार रॉटविलर आपको रखना चाहिए। मेरे को बोला कि यार आपको रॉटविलर रखना चाहिए। ये आई थिंक नियर अबाउट 25 साल के आसपास की बात हो गई, 25 ईयर्स। तो उस टाइम में फर्स्ट मैंने रॉटविलर एक लिया था। उस टाइम कुछ प्रोग्राम था नहीं, पैसे नहीं थे इतने, बहुत पैसे कम थे उस टाइम में, तो पैसे का बड़ा अभाव था जी सर। और मेरे पास मेल लेने के पैसे नहीं थे और उस टाइम में मेरे को कहीं से 7000 का एक फीमेल मिला था। अच्छा। जो बीमार थी और बहुत ज्यादा दिक्कत में थी, 3 महीने की बच्ची थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थी जी। लेकिन वो फीमेल ने ही मेरी जिंदगी को एकदम पलट दिया। उसी के कारण मैं आज उस पर पहुंचा हूँ कि मैं कोई भी डॉग ले लेता हूँ और अच्छा सब कुछ है। जो भी मेरे पास सिस्टम मेरा है वो है तो ऊपर वाले की देन, लेकिन उस फीमेल का बहुत बड़ा योगदान है। उसका नाम था लूसी। अच्छा। और वो 3 महीने की बीमार बच्ची जब मेरे घर में आई, मैंने उसकी बड़ी सेवा की, उसको ठीक किया। वो उस टाइम में उसने फिर उस मीटिंग कराया तो उसने 10 पपी दिया और वो उस टाइम 10 पपी मैंने सेल किया। मैंने पहली बार इतना पैसा देखा था कि जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना पैसा कहीं से मेरे को मिलेगा जी सर। उसके बाद धीरे धीरे शौक बढ़ता गया, बहुत बढ़ता गया। और फिर एक इंपोर्ट करा लिया, फिर 2 इंपोर्ट, फिर उसके बाद अपनी ब्रीडिंग शुरू कर दी। मेरे ब्रीडिंग के 1-2 बच्चे चैंपियन हो गए। 20 साल पहले की बात है ये जी सर। उस टाइम में जो तकरीबन तो वो मेरे कुछ चैंपियन हुए, तो फिर बड़ा शौक सा लग गया। फिर तो उसके बाद डॉग मंगाए, ब्रीडिंग की, तो तब से ब्रीडिंग ही कर रहे हैं जी जी जी। और मेरे को शौक है बड़ा। असल में कहते थे ना कि ये पागलपंती का रहता है रॉटविलर के लिए कि यार मेरे को तो रॉटविलर ही करना है। अच्छा। तो अच्छा। उस टाइम से ही हमारा रॉटविलर का था कि यार रॉटविलर करेंगे, अच्छा लगने लगा तो उसी को कर रहे हैं तकरीबन 20 साल से। तो प्रोफेशनल रूप से बिल्कुल इसी में है कि रॉटविलर की ब्रीडिंग ही कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। और सर अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया का बात बोल रहा हूँ, 2 टाइप का रॉटविलर ब्रीडर होता है। एक तो सर शो करते हैं और प्रोफेशनल तरीके से फिनोटाइप जीनोटाइप मेंटेन करके ब्रीडिंग करते हैं। और एक ब्रीडर होता है सर जो सर ऐसे जो फैक्ट्री होता है वैसा करके ब्रीडिंग करते हैं। उनको शो के बारे में या शो क्वालिटी या भाई एक डॉग का जो सॉरी आपकी बात काट दूं, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। असल में ये डॉग गेम ऐसी चीज है कि इसमें कितना भी पुराना आदमी हो जाए, कितना भी पुराना, मैं देखता हूँ कि जो 25 साल 30 साल से मैं जानता हूँ लोगों को 25-30 साल से ब्रीडिंग कर रहे हैं, वो कोई भी आदमी परफेक्ट मेरे हिसाब से पूरी जिंदगी सीखता रहता है जी सर। पूरी जिंदगी, जैसे मेरे को तकरीबन 25 साल हो गए हैं तकरीबन, लेकिन मैं भी सीख रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि नंबर 1 हूँ मैं भी सीख रहा हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ। वो सीखने को मिलता ही है। ये तो जो ऐसा काम है कि आप करते रहो, उसमें आपको सीखने को मिलता ही रहेगा पूरी जिंदगी। लेकिन वो लोग अलग है कि भाई कोई 1 साल में, कोई 2 साल में ब्रीडर बन गए, नंबर 1 बन गए। मैं किसी के बारे में नहीं कहूंगा भाई, कोई बुरा मत मानना। लेकिन असल में क्या है, लोग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 2 ब्रीडिंग की, 1 ब्रीडिंग की, कोई किसी ने 4 ब्रीडिंग कर लिया, किसी ने कुत्ता जिता लिया, किसी ने कुछ कैसे कर। आजकल तो आपको भी पता है यार कि पैसे देते हैं, साफ बात है। मैं तो भाई खुल के बोलने वाला आदमी हूँ। पैसे जिसने दे दिया उसका जीत गया, जो नहीं दे रहा है उसका हार है। लेकिन हार जीत अपनी जगह है, डॉग ब्रीडिंग अपनी जगह है, गेम अपनी जगह जी सर जी सर। आप अच्छी ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आपके पास अच्छे डॉग, अच्छे लाइन के होने सबसे जरूरी है जी। लोगों को पता नहीं जी 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 जी। और सर एक रॉटविलर अगर एक स्टैंडर्ड बना जाए तो रॉटविलर आज का डेट में स्टैंडर्ड सर क्या होना चाहिए सर? भाई एक्चुअल में असल में सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। हाँ। इंडिया में कोई
500 ब्रीडर होंगे। मेरे को लगता नहीं किसी को 5% को भी ज्यादा नॉलेज है। 5-10% के अलावा मैं नहीं जानता। 5-10% को होते ही आदमी जिनको नॉलेज रहती है कि भाई ये किस तरह का डॉग है, किस तरह का डॉग चाहिए हमें, इसमें क्या कमी है। तो हमने तो सीखने के लिए एक्सपेरिमेंट किए हैं कि एक डॉग मंगा लिया, फिर उसको अपनी ब्रीडिंग की, और जैसे यहाँ मेरे को कमी लगती थी कि डॉग में ये कमी है या फीमेलों में ये कमी है, तो उस डॉग को ले लिया। ऐसा डॉग लिया कि उसके बाद फिर अब ये मैंने उड़ान ले लिया कि अभी और कमी है, उसको पूरी करेंगे। तो ये तो किसी के बारे में अपनी अपनी सोच होती है कि भाई मेरे को कुछ हेड बड़ा चाहिए, मेरे को छोटा चाहिए। लेकिन रियल रॉटवीलर तो बहुत कम आदमी है जानते हैं। सब जिसके पास जो डॉग है वो उसका बेस्ट है आज की डेट में। जिसके पास जैसा भी डॉग है वो भाई नंबर 1 है। जी 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 जी, वो उसी का नंबर 1 हो जाता है। अब मैं तो उसका भाई परिभाषा नहीं जानता कि नंबर 1 किसका क्या है। इंडिया के हिसाब से मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। किसी को यूरोपियन पसंद है, किसी को जर्मन पसंद है। अभी मेरे पास ये 100% ADR के जर्मन डॉग है। पूरा इसकी जो लाइन है पूरी की पूरी जर्मन। तो मैं पहले यूरोपियन लाइन का डॉग लिया था। हाँ। और अभी मैं जर्मन लिया। तो मैं एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि इसमें क्या अच्छा करा जाए। अभी ये लिया, अभी एक डॉग की बहुत बड़ी डॉग की अभी मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। आप आगे, लेकिन मैंने बात खोली नहीं है। बहुत अच्छा डॉग है जो बहुत बड़ा, जो मेरे को इसके बच्चों में भी इस्तेमाल करना है। वो बहुत हाई रैंकिंग डॉग है। तो वो भी कुछ प्रोड्यूस करे आके, तभी उसको भी बात चल रही है मेरी, शायद जल्दी आ जाए। बहुत जी जी जी। और सर अभी जो सर अगर देखा जाए जो डॉग आ रहा है सर इंडिया में, तो वो डॉग का जो साइज है सर वो कॉम्पैक्ट साइज में आपका अभी आ गया। रॉटवीलर सर आप तो शो में जाते ही हो, आपको मेरे से अच्छे जानते हो सर। कॉम्पैक्ट साइज में आ गया, किंतु लेकिन सर एक रॉटवीलर का पहचान है साइज ह्यूज होना चाहिए, एक ब्रॉड चेस्ट होना चाहिए, एक ब्रॉड हेड होना चाहिए। ऐसा है जो बहुत हैवी डॉग है ना, जो वर्किंग, मान लिया आप वर्किंग में जा रहे हैं जी, वर्किंग में बहुत हैवी डॉग होगा, बहुत बड़े सर का डॉग होगा, वो उस वर्किंग में काम नहीं करेगा। एक्चुअल तो ये रॉटवीलर है, वर्किंग क्लास है, तो इनमें तो आपको डॉग वो चाहिए जो काम करे। लेकिन जो जिसका हेड बड़ा नहीं है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा नहीं है, जो हैवी नहीं है, वो इंडिया में कोई लाइक ही नहीं करता। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सबको डॉग चाहिए बहुत बड़े सर का। और फिर बात करने में भाई मेरा तो जर्मन होना चाहिए, उसका ये है, उसका बात करना एक अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में जब कोई डॉग पालता है, कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी पालता है, वो देखता है कि यार मेल कैसा है, फीमेल कैसा। जिनका हेड छोटा है वो कभी यहाँ पसंद ही नहीं करेंगे इंडिया में। ऐसे होता ही इंडिया का तो भाई सबकी सोच है। मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे आदमी कह देंगे नहीं भाई मेरे को तो रियल रॉटवीलर का हेड चाहिए। रियल रॉटवीलर का हेड किसी को नहीं चाहिए, बड़ा हेड चाहिए सबको, लेकिन वो पंच फेस भी चाहिए। यहाँ तो पता नहीं सब कौन लाते हैं भैया पंच फेस चाहिए। यार पंच फेस क्या आता है, आप जर्मन डॉग ले रहे हो, डॉग भी जर्मन चाहिए, पंच फेस चाहिए। ये जर्मन आपके सामने है, अच्छा हेड है, बहुत अच्छा हेड है। मेरे हिसाब से जर्मन डॉग में इतना बड़ा हेड होता नहीं है, लेकिन इसका है। लोग इसको भी पसंद नहीं करते, बोलते हैं यार वो पता नहीं छोटा हेड है। तो अब इससे बड़ा क्या, आप इसमें पता नहीं सर की जगह क्या लगाना पड़ेगा। सर जर्मन, एक प्रॉपर जर्मन डॉग में उसका माजल साइज, माजल पावर यूरोपियन डॉग से सर ज्यादा होता है। आपके पास तो यूरोपियन भी था। बिल्कुल बिल्कुल 100% मेरे पास यूरोपियन डॉग था। उसका कोई मतलब एक अगर हम गेम की बात करें तो उसका कोई भी मतलब कहीं बनता ही नहीं था, कोई नंबर ही नहीं है। अच्छा, एक्चुअली रॉटवीलर का मजल हैवी होना चाहिए, वो थोड़ा लंबा भी मजल होगा, वर्क करेगा, वो पकड़ेगा नहीं, ग्रिप नहीं करेगा। छोटे मजल वाला डॉग पकड़ ही नहीं पाएगा, ग्रिप नहीं करेगा। तो लेकिन वही बात आती है ना फिर कि ब्रीडर क्या करे या हमारे जैसा आदमी क्या करे। वो सोचता है यार चलो ऐसे डॉग ले लेते हैं, क्योंकि लोगों को पसंद भी आते हैं। लेकिन जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं अपनी समझ का काम कर रहा हूँ, मैं दूसरों की समझ का नहीं कर रहा। मेरे पास जर्मन है, ये मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को जो ब्रीडिंग अच्छी लगती है मैं वही करता हूँ। मेरे पास दुनिया की बेस्ट लाइनें हैं, जो अच्छी लाइनें हैं। अब इसमें जर्मन डाल दिए हैं, कुछ और नया जर्मन डॉग आ रहा है। तो मैं अपनी जो मेरी ब्रीडिंग है मैं उसको फाइन करना चाह रहा हूँ। मैं दुनिया पे नहीं चल रहा कि भाई नहीं ये करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर आपने जब यूरोपियन था उस टाइम आपने ब्रीडिंग की है, और अभी तो जर्मन है, तो जर्मन का भी ब्रीडिंग कर रहे हो, तो पहले से अभी का कुछ डिफरेंस आपको नजर में आ रहा है सर? काफी इम्प्रूवमेंट है। एक्चुअली जो इनके बच्चे है ना, जर्मन जो लाइन है वो काफी फायरी होती है। और एक एक्चुअली जो वर्किंग क्लास जो है वो ये जर्मनी है। बाकी तो यूरोपियन तो सबको ही पता, जानते सब है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। पता सबको है कि भाई ये यूरोपियन लाइन है, ये इतने काम की नहीं है जब तक आप इन पे वर्क नहीं करोगे, अच्छा वर्क नहीं करोगे। लेकिन यहाँ वर्क भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ डॉग अच्छे हैं, बहुत अच्छे डॉग हैं, लेकिन कोई वर्क नहीं करा रहा है। बहुत से कम आदमी है जो इतना ध्यान देते हैं लोगों को। जी। और सर
डॉग का ट्रेनिंग दो टाइप का होता है। एक तो है सर जो शो का प्रॉपर ट्रेनिंग होता है वो होता है, और सर एक होता है सर वर्किंग ट्रेनिंग। तो सर दोनों ट्रेनिंग में सर डिफरेंस है। तो अगर आपके पास जर्मन डॉग है तो उनको क्या ऐसे वर्किंग ट्रेनिंग देना कंपलसरी है सर? 100% वर्किंग डॉग है तो उसको तो आपको वर्किंग कराना पड़ेगा, पूरा का पूरा कराना पड़ेगा, नहीं तो डॉग खराब हो जाएगा। और असल में जो जर्मन डॉग है वो वर्किंग है, और वो अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो या तो काटने लगेगा या आपको वैसे परेशान करने लगेगा। तो वो तो जरूरी है, वर्किंग लाइन पे तो करना, वर्क करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत कम आदमी है जो वर्क करते हैं। मैं तो खुद ब्रीडिंग कर रहा हूँ कि मेरे को अच्छे लगते हैं लोग, मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मैं किसी के लिए, कोई बोलता है ये चाहिए, उड़ान में कमी है, इसमें कमी है, उसमें मेरे को उन बातों से किसी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो अपनी खुशी के लिए करता हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं लोग, मैं उनकी ब्रीडिंग करता हूँ। मेरे को कभी यूरोपियन मिक्स किया, जर्मन किया, अब प्योर जर्मन की तरफ जा रहे हैं, तो मेरे को अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मैं दूसरे के लिए, किसी के लिए नहीं करता कि कोई मेरे को बोलता है ये चाहिए वो चाहिए। तो रोज आए दिन देखता हूँ मैं, तो भाई आए दिन रोज लड़ाई रखी है यार, मेरा डॉग ये है, मेरा डॉग वो है, तो मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं है भाई किसी से। और सर देखा जाए सर, ये जो आपका जर्मन लाइन में जो ह्यूज बोन साइज है उसका, इसका पीछे का पिस्टन देखिए चाहे आपका इसका टॉप लाइन जितना क्लियर आ रहा है सर, यूरोपियन में अगर ब्रीडिंग हो, कोई ब्रीडर करेगा तो दोनों में सर डिफरेंस सर क्या आएगा? रिजल्ट किस में अच्छा आएगा सर? रिजल्ट तो भाई जर्मन में अच्छा आएगा ना। जर्मन डॉग है, अगर आपको रियल रॉटवीलर चाहिए तो जर्मन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा। और हेड की तरफ तो आपको सोचना बंद करना पड़ेगा रियल रॉटवीलर पे अगर जा रहे हैं। जी 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 जी। और लेकिन मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि लोग, सबको चाहिए बड़ा फेस, पंच फेस चाहिए, फोन आते हैं पंच फेस चाहिए भाई। तो भाई जर्मन में पंच फेस का क्या मतलब है? तो वो तो बड़ी अजीब सी बात हो जाती है जी, वो लोगों की बात नहीं समझ पाते। यहाँ 100% आदमी है, 100% ब्रीडर हैं, तो उनको मेरे तो ख्याल में 5-10% को ही पता है कि कुत्ते क्या है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं पता, लेकिन हाँ 5-10%, 15% जानते हैं। बाकी तो सब फीमेलें रख ली, उसको उससे मेट करा दिया, उसको उससे मेट करा दिया, जो 10,000 ले रहा उससे मेट करा दिया, बस यही चलता रहता है जी। पैसे कमाने हैं सबको, और इसमें हम भी हैं, तो हम भी सोचते हैं कि यार पैसे कमाए, लेकिन हम कम से कम ऐसे तो रहे कि अपने दिल से खुश रहे अपने लिए कि भाई हमने कुछ किया है, अच्छा किया। बिल्कुल सर जी। और सर टेम्परमेंट वाइज अगर देखा जाए, एक यूरोपियन रॉटवीलर का टेम्परमेंट एंड जर्मन का टेम्परमेंट सर सेम है सर? टेम्परामेंट तो किसी भी डॉग का खराब नहीं होता है एक्चुअली। हाँ। जब तक आप डॉग को ये नहीं बताओगे कि वो डॉग है और मैं मालिक हूँ, जब तक वो कोई भी डॉग होगा, ये रॉटवीलर नहीं है, कोई भी डॉग होगा, ये हकीकत है जी। कोई भी डॉग होगा, वो अगर आप पे हैवी होने की कोशिश करेगा, वो एज आती है 10 महीने, 11 महीने, 9 महीने, उस एज में हर एक डॉग कोशिश करेगा कि मैं मालिक पर थोड़ा सा हैवी पड़ जाऊं। लेकिन आपको वहीं पे ध्यान, आप उसको एक्सरसाइज करा रहे हो, उसको अपना साथ रख रहे हो, उसको प्यार दे रहे हो, तो मेरे हिसाब से कोई डॉग कभी नहीं काटेगा। मेरे पास कोई ऐसा डॉग है नहीं जो काटता। मेरे पास बाहर से डॉग आते हैं, प्यार से रहते हैं मेरे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम थोड़ा काम भी कर लेते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी करा देते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो बहुत सारा प्यार भी देते हैं। तो लोग ऐसे, मेरे को लगता नहीं कोई लोग ऐसा निकलता है। ध्यान नहीं देंगे तो लोग 100% काटेगा, जो एज होती है उस पर तो 100% काटना शुरू देगा। आपने डाटा नहीं तो थोड़ा सा भी, क्योंकि रॉटवीलर है, ये शेर का रूप है, ये हल्का डॉग नहीं है। बिल्कुल सर। और सर आप जब कोई बाहर से डॉग मंगा रहे हो, उस वहाँ का खान पान और इंडिया का खान पान सर टोटली सर डिफरेंस है? बिल्कुल ही चेंज है। एक्चुअली वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का मौसम थोड़ा सा नहीं है उस तरह का, क्योंकि मांसाहारी जीव है, इनको अगर मीट वगैरह नहीं मिलेगा तो ग्रोथ नहीं करेंगे, कमजोर हो जाएंगे। हमारे साथ भी हुआ है, बहुत से लोग कमजोर हो जाते हैं अगर अच्छे से खाना नहीं दिया। तो वो तो ध्यान रखना पड़ेगा जी। वहाँ के मौसम में और यहाँ में, वहाँ के खाने में और यहाँ के खाने में बहुत ज्यादा अंतर है। यहाँ के फूड में भी चेंजिंग है, बाहर से फूड आता है, बाहर कंट्री के लिए और बनता है, इंडिया के लिए दूसरा बनता। तो ये तो सभी जानते हैं भाई। जी जी। और सर आपका रॉ डाइट देते हो सर? मैं बिल्कुल, मैं 100% बिल्कुल, मैं 1 टाइम में फूड देता हूँ कि मेंटेन रखने के लिए, थोड़ा मेंटेन, लेकिन रॉ मीट ही देना मेरे हिसाब से तो ठीक है कि होममेड फूड बेस्ट है अगर आप डॉग जा रहे हैं। मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है भाई वो ये है कि जो डॉग प्रॉपरली डॉग फूड पे, आज ये डॉग फूड वाले मेरे को बोलेंगे कि आप ब्लैक लिस्टेड कर दो उसको। हकीकत में मैं एक बात बताता हूँ आपको कि जो प्रॉपर डॉग फूड खा रहे हैं वो 6 साल 7 साल 7.5 साल से पहले ही जो है उनकी किडनी खराब, लीवर खराब, ये खराब, वो सब ज्यादा दिक्कतें शुरू हो जाती है जो प्रॉपर। और जो होममेड फूड खा रहे हैं लोग, वो डॉग मेरे हिसाब से उनकी लाइफ ज्यादा रहती है, पेस्ट का सिस्टम ठीक रहता है। मेरे हिसाब से तो होममेड फूड ज्यादा बेहतर है। अगर आप अच्छा फूड दे सकते हो जिसमें चिकन, बीफ या जो भी आप देते हैं,
वो अच्छा अगर कोई फूड दे रहे हैं तो वो किसी भी डॉग फूड से बहुत बेहतर है। जी जी। और सर अभी सर देखा जाए अगर रॉटव्हीलर चाहे जो आपका, हम कोई लाइन का ना बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं यूरोपियन का बात बोल रहा हूँ, इनका लाइफ स्पैन पहले एक रॉटव्हीलर आपका 10-11 साल उसका लाइफ स्पैन था, लेकिन अभी सर लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया, आपका 3-4 साल में ही सर हो जाता है। और कभी कभार सर ऐसा होता है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, यूरोपियन डॉग 3-4 साल के अंदर तो पूरे ओल्ड एज हो जाते हैं, पूरे ओल्ड लगते हैं कि यार बूढ़ा हो गया 4 साल में 5 साल में। ये सर क्यों? ये एक्चुअली वही है कि उनकी बनावट कुछ ऐसी हो गई है, बड़े बिग साइज बना दिए, उनकी हेड बिग साइज कर दिए हैं। तो बिग साइज का आदमी तो जल्दी, जाहिर सी बात है, आदमी बहुत बड़ा होगा, 6.5 फुट का होगा, मोटा हो जाएगा, वो लटक जाएगा, वही हिसाब इनका भी है। वो जर्मन डॉग है वो थोड़े से कॉम्पैक्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट होते वर्किंग डॉग है, ये ज्यादा वर्क भी कराएंगे कर लेंगे, तो वही चक्कर है जी सारा। जी सर। और सर ये रॉटव्हीलर लेके आपको फ्यूचर क्या प्लान आप सोच के रखे हो? मैंने बताया आपको कि अभी तो मैं जर्मन डॉग है मेरे पास में, जो आपको बताया, और अभी जो बड़ा डॉग ले रहा हूँ मैं जर्मनी से ले रहा हूँ, और काफी अच्छा डॉग है, और उसी पे टारगेट रहेगा कि इसके जो बच्चे हैं वो फुल जर्मन हो जाएंगे मेरे पास, और उधर से जर्मन डॉग। तो ब्रीडिंग का अब मैं थोड़ा सा अच्छी ब्रीडिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्रीडिंग क्या, अभी भी मैं तो सीख रहा हूँ जी। लोग पता नहीं 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कैसे 100% हो जाते हैं, नंबर 1 हो जाते हैं। मेरे को तो आज तक पता नहीं कि हमारा किसी में नंबर है या नहीं है, अपना तो कोई पता नहीं, ना मेरे को कभी चाहिए भी नंबर किसी का। अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए डॉग मंगा रहे हैं, बहुत अच्छा डॉग मंगाएंगे और इसके बच्चे हैं उस पर यूज करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है जी। और सर आप तो और एक ब्रीड का ब्रीडिंग करते हो, वो अमेरिकन शेफर्ड शेयर, तो वो भी सर इंडिया में बहुत रेयर रेस ब्रीड है, और गिने चुने ब्रीडर वो ब्रीड करते हैं सर। नहीं, ये एक्चुअली रियल में तो शुरुआत जो कह सकते हो कि इंपोर्ट मैंने ही कराए हैं, उनकी ब्रीडिंग मैंने की है, और अच्छे मैंने मंगाए, काफी डॉग मंगाए हैं, अभी भी एक डॉग मंगाया है। तो बाकी आज जो मेरी ब्रीडिंग है वो किसी भी इंपोर्ट, बाहर जितने भी डॉग हैं बड़े बड़े कैनल हैं, उनसे अच्छे मेरे पास बच्चे हैं। अच्छा। आज की डेट में इंडिया की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया में भी अच्छे स्टैंडर्ड हो गए हैं सब, लेकिन गए हुए बच्चे मेरे पास से ही हैं। वो कहीं ना कहीं मेरी पेडिग्री से ही बच्चे गए हुए हैं, लाइन से बच्चे गए हुए हैं, लेकिन लोग अच्छा कर रहे हैं, और हम बाहर से बहुत अच्छे बच्चे हम पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छे। एमस्टार तो मेरे पास बहुत अल्टीमेट बच्चे हैं कि जो बाहर भी किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है बच्चे भी। जी जी जी। और खास करके आपके पास जो कलर मिलता है और जो उसका लुक्स है, और सर किसी के पास नहीं है, ये मतलब आपको अलग सर आप अपने ये कैसे सोचे? क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में बैठ के सर इतना ब्रॉड सोचना, सर ये सोच कहाँ से आया सर आपका? ऐसा कुछ नहीं है, ये ज्यादा कलर नहीं होते इसमें, 2-4-5 कलर ही होते हैं। वो तो प्रॉपरली कि भाई आप किस तरह से ब्रीडिंग करें। अब हमें इतने दिन हो गए जब ब्रीडिंग करते करते, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है कि किसको किससे मेट कराएं, इसमें क्या कमी है, तो इसका क्या कलर आएगा, बच्चे का कौन सा कलर अच्छा रहेगा, हम वो हमें ध्यान देना पड़ता है। वो तो खुद इतने दिन हो गए, तो करते करते धीरे धीरे आदमी सीख जाता है जी। और सर एमस्टफ का फ्यूचर सर इंडिया में कैसा है सर? अच्छा फ्यूचर है मेरे हिसाब से। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर घर में, मेरा अपनी सोच है, अगर घर में कोई एक ही डॉग या 2 डॉग रखने हो, तो मैं एमस्टेप के अलावा कोई डॉग ना रखूँ। मैं कोई काम नहीं कर रहा तो मैं 100% एमस्टेप से अच्छे डॉग नहीं मानता, और वही एक घर में रखूँ, 1 या 2 मेरे को रखने हो। मेरे को तो शौक है कि चल भाई मैं कैनल कर रहा हूँ, ब्रीडिंग का काम कर रहा हूँ, तो सारे रॉटव्हीलर भी रखता हूँ, एमस्टेप। अगर एक ही प्रॉपर डॉग रखा जाए घर में, 1 या 2 डॉग रखने हैं, तो एमस्टेप के अलावा मैं कोई डॉग ना रखूँ, क्योंकि वो बड़ा क्लीन सा डॉग है, साफ सुथरा, बहुत ज्यादा फैमिलियर है, गंदगी नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, मालिक का बड़ा ध्यान रखता है, बहुत ज्यादा लव करता है आपसे। और सर कुछ लोगों का सर ऐसा एक मतलब मीथ है कि एमस्टेप और आपका पिटबुल सर एक होता है। लोगों का, कुछ लोगों का सर ये कहता है। देखिए सर, ये एक्चुअली ब्रीड तो वो एक ही से बनी हुई है, सारी पिटबुलों की 7-8 तरह की कुछ ब्रीड हैं, लेकिन एक पिटबुल को घर में रखना उतना सेफ नहीं है जितना एमस्टेप को। एमस्टेप को तैयार किया गया कि वही वो घर में रखे सही, पिटबुल को घर में तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो अटैक करते ही करते। अब क्या लास्ट में जैसे कहीं भी अटैक हो रहे हैं, किसी भी एमस्टेप ने कभी अटैक नहीं किया किसी को, एमस्टेप ने किसी को नहीं करा, बुरी तरह नहीं काटा कि बहुत बुरी तरह काट दिया हो, ये पिटबुल ही करते हैं, या वो मिक्स ब्रीड। लोग बात क्या करते हैं भाई, मैं आपको बताऊं
कि शुरुआत में जैसे मैं बच्चा सेल करता हूँ 50,000 रुपए का, 50,000 का एमस्टेप का बच्चा मैं सेल करता हूँ। लोग कहते हैं यार 10,000 का बन जाता है, मेरे को पंजाब से मिल गया जी 10,000 का, 8,000 का, या मेरे को वो दे रहा है 20,000 का, भाई ले लो। वो बाद में पता चलता है कि उसमें एमस्टेप में कोई बुली भी है, कोई पिटबुल भी है। वो जो मिक्स ब्रीड होगी ना, वो 100% काटना शुरू करेगी अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि ये अटैक जो हो रहे हैं ना इस तरह से हो रहे हैं। कोई एमस्टेप के बारे में मैं नहीं जानता कि किसी ने ऐसा अटैक किया हो कि भाई आदमी को मार दिया हो या बहुत बुरी तरह से फाड़ दिया हो। एमस्टेप कभी मालिक पे तो कभी नहीं करते, वो गार्डिंग भी करते हैं तो उस हद तक करते हैं कि किसी को ज्यादा चोट ना पहुंचे, बड़ा ध्यान रखते हैं। अच्छा। और सर अगर कोई फर्स्ट टाइम डॉग रखना चाहे और जिसका घर में अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो लोग सर एमस्टेप ले सकते हैं सर? 100% एमस्टेप से बेहतर ब्रीड, मैं कह सकता हूँ कि एमस्टेप से बेहतर ब्रीड मेरे को नहीं लगता कि फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कोई सेफ, इससे ज्यादा सेफ है कोई। इवन मैं मानता हूँ कि लैब्रा से भी सीधा है, अगर आपने सही से रखा तो लैब्रा से भी सीधा है। कोई डॉग उसके मुकाबले के मेरे हिसाब से नहीं है कि एमस्टेप से सीधा कोई डॉग है। जो फैमिली है बहुत ज्यादा फैमिली को मानता हूँ, अपनी मानता हूँ। अच्छा। और सर एमस्टेप केसीआई से सर रजिस्ट्रेशन होता है सर? हाँ 100%। वो कैसे एक ही डॉग है जो पिटबुल है, जितने भी पिटबुल है, बुली है, जो भी है, वो सारी ब्रीड है। ये एमस्टेप ही, इसमें अमेरिकन शेपर्ड से टेरियर है, ये ही एक डॉग जो शो हो सकते हैं और कैसे से रजिस्टर होते हैं। अच्छा, तो सर ये अगर एमस्टेप को अगर देखा जाए तो इसका खानपान और रॉटविलर का खानपान सर लगभग सर सेम होता है सर? नहीं, सेम नहीं है। रॉटविलर हम एक रॉटविलर के फूड में, एक मेंटेनेंस में 4 रख सकते हैं। और फूड इसका इवन हाफ है। अच्छा, हाफ फूड है। और सबसे बड़ी बात है एमस्टेप के लिए, एक सबसे बड़ी बात है, ये बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा डॉग रहता है, एकदम गंदा नहीं करता। घर में 1 महीने का बच्चा अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कराई है, इसको आदत डाल दी बाहर सुसु पोटी करने की, तो 1 महीने का बच्चा प्रॉपरली ये आप जो है पूरा सुसु पोटी बाहर करने लगता है और गंदगी बचाना बंद कर देता है 1 महीने का बच्चा। जबकि रॉटविलर के बच्चे अब सब समझते हैं कि कितने दिन तक परेशान करते हैं। ये तो बिल्कुल है जी। और बिल्कुल साफ एकदम क्लीन रहता है, घर में बिल्कुल फैमिली की तरह रहेगा, आपके पास बैठा रहेगा। एक्टिव ब्रीड है, बहुत ज्यादा आपको खुश रखेगा। आप घर से आए फटाफट आपका वेलकम करेगा। तो ये मेरे हिसाब से तो एमस्टेप से बढ़िया मेरे को नहीं लगता जी। अब अपनी अपनी सोच होती है, किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को कुछ लगता है, लेकिन मैं भी 10-15 साल से इसके लिए लगा हूँ, तो उसी में तो मेरे को लगता है कि एमस्टेप से अच्छी कोई ब्रीड नहीं है। मैं तो कभी मैंने नहीं देखा कि किसी ने बोला मेरे डॉग ने काट लिया जी, मेरे ने ये कर दिया जी, बच्चों को काट लिया। किसी ने कभी मेरी अपनी कंप्लेंट मेरे को नहीं दी कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे काटा है, कभी इसकी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई कोई। जी। और एक बात दिल से आप आंसर देना, अगर रॉटविलर देखा जाए और एक तो एमस्टेप, दोनों का टेम्परमेंट किसका अच्छा टेम्परमेंट है? देखिए अब बात वही आती है कि अगर आप डॉग कोई भी रख रहे हैं, अगर आपने डॉग को बिगाड़ दिया है, आपने मार पीटी कर दी, ट्रेनर आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुटाई कर दी, को मार दिया, वो कर दिया, वो डॉग बिगड़ जाते हैं। अगर आप प्यार से और उसको डांटना, हर टाइम एक टाइम आता है डॉग का जो 8 से 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने तक किसी भी डॉग का टाइम है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, उस टाइम पे स्पेशली हमें डॉग का ध्यान रखना चाहिए कि वो बिगड़ तो नहीं रहा, आपका कहना मान रहा है, प्रॉपर कमांड में चल रहा है, नहीं चल रहा है। हम उस टाइम ही गलती कर देते हैं कि 8-10 महीने की एज में बच्चा जब बुराना शुरू करता है, हम उस टाइम उसका ध्यान नहीं देते, डांटते नहीं। अगर हमने ये काम एक बार कर दिया तो वो रॉटविलर भी ठीक है। और एमस्टेप तो तकरीबन मैंने नहीं देखा कोई, मैं जो ब्रीडिंग करता हूँ मैंने नहीं देखा कोई बच्चा गुर्राते हुए या कुछ करते हुए। अब लोग पता नहीं किस तरह से पालते हैं जी, वो मैं नहीं जानता क्या करते हैं, तभी लोग बिगड़ जाते हैं। अगर कोई सर कस्टमर आपसे रॉटविलर या एमस्टेप दोनों में से कोई लेता है, ये दोनों डॉग में वर्कआउट पर डे हिसाब से वर्कआउट कितना कराना चाहिए? देखिए रॉटविलर के लिए तो आपको प्रॉपर पार्क लेके जाना पड़ेगा, प्रॉपर जगह चाहिए आपको, एक वर्किंग डॉग है इसके लिए प्रॉपर जगह चाहिए। लेकिन एमस्टेप एक ऐसी ब्रीड है कि आप इसको एक छोटी सी जगह में भी रख सकते हो और एक बड़े फार्म हाउस में भी रख सकते हैं। ये डॉग बहुत एक्टिव होते हैं, जिनको ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही इतने एक्सरसाइज कर लेते हैं, खुद ही ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं ये लोग। और जबकि रॉटविलर को प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिली तो उसके पैर खराब हो जाएंगे, पिस्टन खराब हो जाएंगे, क्योंकि अक्सर 80% आदमी कंप्लेंट करते हैं फर्श पे रख दिया तो खराब हो गए। इसी बात आजकल तो सबके घर में मार्बल है, फर्श है, सभी छोटे छोटे घर में रहते हैं ज्यादातर लोग, और रॉटविलर रखते हैं तो उनके पैर ज्यादा खराब होने के चांस रहते हैं, जो कि एमस्टेप में ना के बराबर ऐसे चांस रहते हैं, क्योंकि एक्टिव ब्रीड है। जी।
और अभी देखा जाए बड़ा बड़ा सिटी में लोग छोटे छोटे फ्लैट में ही रहते हैं और वो छोटा फ्लैट में रॉटवीलर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए सर एमस्टेप अच्छा है। मैं तो मैं कह रहा हूँ कि एमस्टेप बेस्ट ऑप्शन है। अगर अच्छा। मैं कह रहा हूँ जिसने एक बार, मेरे हिसाब से जिसने एक बार एमस्टेप रखा है वो दोबारा लाइफ में कोई डॉग नहीं पाल सकता। जिसने एक बार डॉग रख लिया वो 100% नहीं पाल सकता कोई भी डॉग। ठीक। और जिनको कोई सर नॉलेज नहीं है एमस्टेप के बारे में, तो प्योरिटी के बारे में एक कस्टमर अगर लेना चाहे तो वो प्योरिटी सर कैसे समझेगा सर? असल में कोई भी कस्टमर है जिसको पहले एमस्टेप रखा नहीं है तो उसको तो पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तकरीबन बच्चे तो सबके बराबर से दिखते हैं, एक से होते हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है, बाद में प्रॉब्लम होती है। तो उनको तो ये उनके पेपर चेक करने चाहिए और ब्रीडर को देखना चाहिए कि कौन ब्रीडर है। अच्छा ब्रीडर से हमेशा लेने चाहिए। जी 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 जी। और सर अगर मैं आपको बोलूं कि एमस्टेप और रॉटवीलर ये दोनों ही आप करते हो, लेकिन साक्षी केनेल का नाम जो ऑल ओवर इंडिया में हुए हैं वो सर एमस्टेप के वजह से हुआ है या आपका? वो तो रॉटवीलर की वजह से हुआ है। जी जी। लेकिन मेरी अपनी चॉइस है कि मेरे को ये अच्छे लगते हैं, तब मैं ये रखता हूँ। लेकिन रॉटवीलर की वजह से मेरे को जानते हैं, लेकिन एमस्टेप भी मैंने किया, शुरुआत मैंने की। अच्छे पहले रखते थे लोग, लेकिन वो कुछ मिक्स ब्रीड है, कुछ है, तो उतने अच्छा स्टैंडर्ड था नहीं, कुछ भी जो भी थे सब नकली थे। क्योंकि मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक शो के अंदर, दिल्ली शो था और कई साल की बात है, तो उसमें बड़ी एक शो हो रहा था, बाहर से फॉरेनर लेडी आई थी जजिंग के लिए। तो उसमें कुछ पंजाब से 7-8 कुत्ते थे, कुछ दिल्ली से। उस टाइम में 10-12 एमस्टेप शो हो रहे थे। मेरी भी एक ब्रीडिंग की बच्ची थी, तो तकरीबन 6 महीने की थी। तो उसने जज ने पूछा भाई ये क्या ब्रीड है? अब ब्रीड के बारे में किसी ने उनको रजिस्ट्रेशन भी करा दिया, सब कुछ करा दिया। वो लोग अमेरिकन स्टेपर शैटेरियर, ये तो अमेरिकन स्टेपर शैटेरियर ही नहीं है। उनको सबको बाहर किया, ये क्या कर रहे हो, क्या सर ब्रीड है, ये क्या ब्रीड कर ली है? तो उन्होंने काफी बोला। वो मेरी 6 महीने की बच्ची थी, छोटी सी। उन्होंने उसको अच्छी तारीफ की और फिर बताया कि भाई ये एमस्टेप ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तो इंडिया में तो कुछ पता नहीं है। फिर मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं खोलूंगा, नहीं तो फिर और बातें खुल जाएंगी, जजों के लिए बात चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बुरा मानेगा नहीं। यहाँ मैं लेकिन एक बात कह दूं कि मेरे तो ख्याल में बहुत सारे ऐसे जज हैं जो अमेरिकन स्टेपर साइड के बारे में जानते ही नहीं है। बिल्कुल सर, उनको पता ही नहीं है। बिल्कुल सर। वो पता नहीं किसी बुली को जिता दें या किसको जिता दें, वो बात फिर बार बार करनी भी ठीक नहीं लगती। लेकिन जजों को भी मेरे को लगता नहीं है कि इस ब्रीड के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। एक बात जरूर कहूंगा, जानना चाहिए। और जिस भी ब्रीड के बारे में नहीं पता, उस ब्रीड की पहले जब आप जजिंग कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ी देर पहले उसके बारे में पढ़ लें, तब जजिंग करें, नहीं तो बड़ा दुख आता है। जी जी, गूगल में तो सब कुछ मिलता है सर। जी जी बिल्कुल जी। और जो व्यूअर ये वीडियो देख रहे हो, अगर साक्षी केनेल से आपको रॉटवीलर या एमस्टेप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में साक्षी केनेल का नंबर दिया हुआ रहेगा। आप कभी भी फोन करके बात कर सकते हो। और बिंटो यादव ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर सकते हैं पाप्स, लेकिन वो डिलीवर चार्ज आपको पे करना होगा। और यहाँ से आप अगर डॉग लोगे तो प्रॉपर फादर मदर आप देख पाओगे। आप कोई भी ब्रीडर से डॉग लो, पहले फादर मदर को देखो, उसके बाद लो। नहीं तो अगर कोई आपको अगर नहीं दिखाएगा कोई ब्रीडर, वो ब्रीडर से लेना आपको ठीक नहीं है। तो मिंटो यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद अपना ये कीमती टाइम हमको देने के लिए। और थैंक यू सो मच डॉगी वर्ड्स। डॉग इज लाइफ सर, डॉग इज लाइफ सर। बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी 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 जी। और सर मिलेंगे, और अगर दिल्ली आएंगे तो फिर आपसे सर मिलेंगे सर। नमस्कार सर।